वॉर या कहें कि कोचिंग वॉर। पटना में छात्रों के लिए कोचिंग चलाने वाले खान सर वर्सेस रोशन सर के बीच की वॉर अब कोर्ट फाइट में बदल गई है। एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसने क्लासरूम को कोर्ट रूम में बदल कर रख दिया है। एक तरफ है लाखों छात्रों के बीच सुपरस्टार बन चुके खान सर, वहीं दूसरी तरफ है ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर और सर रोशन आनंद। बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छा और सफल नागरिक बनाने का दावा करने वाले दोनों मास्टरों की ये जंग गोलीबारी से शुरू हुई थी, याद करिएगा। आज इस कांड में कोर्ट में इन दोनों की जमानत याचिका पर अलग अलग वक्त पे सुनवाई भी हुई। दोनों तरफ से दलीलें दी गई, बहस भी जमकर हुई। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की गई है। कोर्ट ने अगले आदेश या अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा के रखी है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनके लिए अच्छी खबर नहीं आई है, यानी एक को कोर्ट का कवच मिला तो दूसरे को जेल की सलाखें। अब सबके मन में यही सवाल है, इस वॉर का अगला राउंड क्या होगा। जाहिर तौर पर पटना में माहौल बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, खासकर कोचिंग के इलाके का। गौर करने वाली बात यह है कि खान सर और रोशन सर दोनों की जमानत याचिकाएं पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में दाखिल की गई थी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की तरफ से रेगुलर जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 2 जून की रात फैजल खान की कोचिंग पर हुए हमले के बाद 3 जून को रोशन आनंद की गिरफ्तारी की गई थी। रोशन आनंद पर हमला करवाने का आरोप लगा था। रोशन आनंद अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है। यानी कोचिंग का ये व्यावसायिक कंपटीशन क्लासरूम के कुरुक्षेत्र के बजाय अब कोर्ट रूम का बैटल बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस मैदान में नोट्स और टेस्ट सीरीज की लड़ाई होनी चाहिए थी, वहां अब एफआईआर, जेल और जमानत की लड़ाई क्यों चल रही है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। रोशन सर की तरफ से खास करके सवाल आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, लेकिन जबकि आरोप लगे खान सर के ऊपर, उनको क्यों लेट किया गया सर? उनके ऊपर इसमें जो भी है वो अनुसंधान का विषय है और आप लोगों को इसमें अवगत कराया गया है और जैसा आगे का भी रहेगा वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसमें देखिए, ये उनके बात है। जो हमारा अनुसंधान का विषय है वो हमारा अनुसंधान चल रहा है, हमने जांच के लिए भेज दिया है और जैसा वो रहेगा आएगा रहेगा। जो मांगा जाएगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने गोली चलाई थी, किसने हमला कराया था, किसकी गिरफ्तारी होगी और किसे जमानत मिलेगी। सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल उन लाखों छात्रों के मन में है जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर रोज कोचिंग की सीढ़ियां चढ़ते हैं, बदतर हालात वाले क्लासरूम में भी पढ़ाई करते हैं ताकि एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। कभी पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच मुकाबला इस बात का होता था कि किसके नोट्स बेहतर हैं, किसकी टेस्ट सीरीज बेहतर है, कौन अच्छा पढ़ाता है। लेकिन अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि किसके खिलाफ एफआईआर हो रही, कौन जेल गया और कौन कोर्ट से राहत लेकर जेल जाने से बच गया। क्या बिहार के कोचिंग इकोसिस्टम में नंबर 1 बनने की रेस अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि क्लासरूम की लड़ाई सड़क और अदालत तक पहुंच जाएगी। आज पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत वाली याचिका पर भी लंबी बहस हुई है। खास बात जान लीजिए, खान सर के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो उनके क्लाइंट यानी खान सर पर लागू नहीं होते। आर्म्स एक्ट याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है क्योंकि उसने फायरिंग ही नहीं की है। पटना में याचिकाकर्ता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए, यानी खान सर को जमानत मिलनी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है। इनके कहने पर गार्ड्स ने गोली चलाई। फायरिंग में इनका एक गार्ड प्रदीप कुमार शामिल था। फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई थी। इसके बाद खान सर के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की किसी भी गार्ड से सीधे तौर पर जान पहचान नहीं है। याचिकाकर्ता ने एपी की एजेंसी से गार्ड्स हायर किए हुए हैं। एजेंसी ने किसे भेजा ये याचिकाकर्ता को यानी खान सर को पता नहीं होता। रक्षा में गोली चलाई गई। भीड़ में इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंच रही थी। फिर सरकारी वकील ने पलटकर दलील रखी कि खान सर का आपराधिक इतिहास रहा है।
जिसके जवाब में खान सर की तरफ से पैरवी करने वाले वकील ने कोर्ट को बताया कि खान सर के खिलाफ जो पुराने केस हैं वो सब धरना प्रदर्शन के केस हैं, कोई आपराधिक इतिहास उस तरीके से उनके खिलाफ नहीं है। केस डायरी मांग की गई है और एज वेल एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट और इंटरिम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू खान सर। रोक लगा दी गई है, गिरफ्तारी पर खान सर के रोक लगा दी गई है बाय द लर्नेड प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज पटना। खान सर के वकील के मुताबिक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 20 जून को होगी। 20 जून तक खान सर को गिरफ्तारी से फिलहाल कोर्ट से राहत मिल गई है। अब 20 जून को पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है, पुलिस की केस डायरी में क्या निकलता है, फायरिंग की सच्चाई क्या है, हमला किसने कराया, किसकी भूमिका क्या थी। इन सवालों के जवाब जांच और अदालत से सामने आएंगे। इन तमाम सवालों के साथ साथ सबसे अहम सवाल यह भी है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है। जवाब है उन छात्रों का जो पुलिस की वर्दी पाने के लिए सुबह 5 बजे उठकर पहले पटना की सड़कों पर दौड़ते हैं, जो दिन में 6-6 घंटे कोचिंग क्लास में बैठकर क्लासेस अटेंड करते हैं, जो रात में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इस लड़ाई में छात्रों का क्या कसूर है, वो क्यों पिस रहे हैं? जाहिर सी बात है अभी क्लास चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से जितना हो सकता है उतना तो मैनेज हो नहीं रहा है। क्लास तो ऐसे भी डिस्टर्ब हो रहा है, कभी भी कहीं भी किसी चीज़ पे देखिए पढ़ाई बहुत मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब आप बैठते हैं पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब मैनेजमेंट करता है कहीं ला दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो उन पर थोड़ा सा ये हो रहा है, तो डिस्टर्ब तो है बच्चा लोग में। गलती थी सब टीचर का है, लेकिन वो छात्र है सर, बहुत बड़ा इशू हो गया। पता नहीं कैसे होगा, हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो रहा है। होमवर्क चीज में हिस्ट्री का अथी नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है, सर का बड़ी अभाव हो रहा है, क्या करें। नुकसान तो दोनों तरफ का है और नुकसान इसमें ज़्यादातर छात्र का ही है। उनका छात्र है या रोशन सर का छात्र है, खान सर का छात्र या रोशन, नुकसान दोनों तरफ के छात्र के है। अब तो मामला कोर्ट के संज्ञान में चला गया है, तो हम लोग तो कुछ नहीं के जो भी करेंगे कोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग यही अपील रहेगा कि जितना जल्द से जल्द दोनों सर रिहा हो, दोनों सर अपना छात्र को पूरी नया उम्मीद नया जोश जुनून के साथ फिर से अपना पढ़ाने के मतलब कि हम लोग के प्रति खरा उतरे और हम लोग के भविष्य का मार्गदर्शन दे। बाधित हो रही है सर, ऐसा है कि वो मेन मैनेजमेंट देख रेख करते थे सारा चीज, अभी सारा चीज ढंग से नहीं चल पा रहा, सुचारू रूप से जो चलना चाहिए हम लोगों को क्लास, उसमें बहुत बाधा आ रही है। जाहिर तौर पर बच्चों का दर्द समझा जा सकता है, खून पसीना की कमाई उनके पिताजी की, उनकी माताजी की, वो किस तरीके से इस वक्त आपदा में व्याधित हो रही है। सोचिए, जिस खान सर की क्लास में बच्चे संविधान पढ़ते हैं, उसी खान सर का नाम अब कानूनी धाराओं के साथ जुड़ गया है। जिस रोशन सर के ज्ञान बिंदु कोचिंग में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, पुलिस और सब इंस्पेक्टर के कंपटीशन का क्लास चलता है, उसी कोचिंग का नाम अब पुलिस केस की फाइलों में लिखा जा रहा है। हर दिन आरोपों और प्रत्यारोपों के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। खान सर और रोशन सर की लड़ाई अब खान वर्सेस यादव पर भी आ गई है। दरअसल इस पूरी लड़ाई के पीछे बिहार पुलिस की परीक्षा में सिलेक्शन की क्रेडिट लेने की होड़ है। अब सिलेक्शन की रेस आखिर टकराव की रेस कैसे बन गई, इसको भी समझ लेते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट आने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर ने दावा किया कि उनकी कोचिंग से पढ़ने वाले 12,000 छात्रों का इस बार सिलेक्शन हो गया है। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर की तरफ से दावा किया गया कि उनकी कोचिंग से 10,000 स्टूडेंट्स पुलिस में भर्ती पा गए हैं। वहीं इस भर्ती को कराने वाले आयोग CSBC ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया, उसमें कुल 19,838 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ था। ऐसे में अगर दोनों दावों को, खान सर के दावे को और रोशन सर के दावे को जोड़ लिया जाए तो 12,000 प्लस 10,000 यह आंकड़ा 22,000 पे पहुंचता है। यानी कुल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा है वो 19,000 के ऊपर है, 20,000 से कम है, लेकिन दोनों के दावे को जोड़ दिया जाए तो वो 22,000 होता है। तो अब कौन सही है, कौन अपना गलत आंकड़ा पेश कर रहा है, कौन जबरन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है? यानी कहीं ना कहीं मुकाबला वर्चस्व का है, मुकाबला पॉपुलैरिटी का, मुकाबला अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने का है। कौन है पटना का असली कोचिंग किंग, इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और
खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। सत्यमेव जयते बोलने वाले रोशन सर इस वक्त जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। खान सर को जरूर राहत मिली हुई है। इस विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है, आखिर दोनों की कोचिंग की ताकत, पहुंच और आर्थिक हैसियत क्या है, कौन कितना कमाता है, किसकी कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहां पर एक अहम बात है, दोनों संस्थानों के इनकम टैक्स रिटर्न, घोषित आय, टर्नओवर और टैक्स भुगतान का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम पाक साफ हैं। दोनों तरफ से बार बार सिस्टम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, पारदर्शी होने के जवाबदेही तय की जाती है, लेकिन दोनों तरफ के आंकड़े सार्वजनिक नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं।